let's start the revision. In this chapter, chapter number 10, more about Photoshop CS6. Basically, there are two categories of the question. Number one is uses, that why should we use this particular tool, right? And then the second one is about the steps. Like, what are the steps to use this tool? Okay, so we will be discussing both types, and I'll be providing some simple steps that you can use in all the tools. Okay, almost all the tools. Okay, so let's start. Brush tool. First tool है हमारा brush tool. Why should we use the brush tool? Only one. Harman. I'll be taking the names and only particular that student is going to answer. Very good. Yes, that's clear. That's absolutely correct. Brush, जो tool है, that we are going to use to draw the smooth strokes on our image. And that stroke is of foreground color. Clear hai? Now, what will be the steps to use the brush tool? There will be 3 simple steps. Note it down. Open any image. Yeah, open an image. You can write any of them. Okay. Open any image. Then select dash tool from tools panel. Okay. हम यहाँ पे टूल्स पैनल में से सिलेक्ट कर रहे हैं टूल, और यहाँ पे टूल्स पैनल से टूल सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है? क्लिक एंड ड्रैग ऑन द इमेज. So basically there will be 3 steps, 1, 2 and 3, right? Yes. We will see how we could use this on almost all the tools. Okay. So first talking about the brush tool. अब brush tool कैसे use करते हैं? Open any image. Blank screen पे एक पेज आ गया, right? Select brush tool from tools panel. Brush tool select हो गया. अब क्या करेंगे? इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे. स्ट्रोक अपीयर हो जाएगी, हो जाएगी. दैट मीन्स ये फुलफिल कर रहे हैं तीनों स्टेप हमारे पूरे उसको कैटेगरी को, राइट? तो वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया और ब्रश टूल यूज हो गया इसमें, राइट? अब नेक्स्ट देखो, ब्रश टूल के बाद नेक्स्ट टूल है पेंसिल टूल. पेंसिल टूल हम क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द यूज ऑफ दैट. इट इज यूज टू ड्रॉ. हाँ, इट इज यूज टू ड्रॉ और राइट ऑन एन इमेज, एंड दैट कुड बी फ्री हैंडेडली, राइट? लाइक हमने जब इसका प्रैक्टिकल किया था तो मैंने स्क्रीन पे आपको ये लिखा था, हाय, लिखा था ऐसे, एंड देन मैंने एक स्टार भी ड्रॉ किया था. किस टूल से किया था ये? पेंसिल टूल से. सो दिस इज द पर्पस ऑफ यूजिंग, और व्हाई शुड वी यूज दिस टूल? टू राइट समथिंग फ्री हैंडेडली और टू ड्रॉ समथिंग ऑन द इमेज. ओके, देन वी आर गोइंग टू यूज द पेंसिल टूल. अब पेंसिल टूल के स्टेप्स क्या होंगे? लुक एट दिस. ये 3 स्टेप्स अगेन वहां पे भी यूज हो जाएंगे. फर्स्ट, ओपन एनी इमेज. सिलेक्ट विच टूल? पेंसिल टूल. क्योंकि पेंसिल टूल की बात करें तो वी हैव टू सिलेक्ट द पेंसिल टूल फ्रॉम टूल्स पैनल एंड देन क्लिक एंड ड्रैग ऑन द इमेज. हो जाएगा, यूज हो जाएगी ना पेंसिल अच्छे से. ईदर वी आर यूजिंग इट टू ड्रॉ द स्टार और फॉर एनी अदर पर्पस. सो अगेन सेम स्टेप्स आ गए ब्रश में भी, पेंसिल में भी. क्लियर? Okay, then we are having spot healing tool. सबसे पहले हम इसका यूज देखेंगे कि स्पॉट हीलिंग जो टूल है हम यूज कहाँ पे करते हैं. यस ईशान. वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल, गुड, blemishes, dark circles, dark spot, etc. है ना? All these things can be very good. जब हमने एक बेबी की पिक्चर ली थी और उसमें हमने जो भी उसके स्कार्स थे वो सारे रिमूव कर दिए थे, है ना? रेड कलर के स्पॉट से वो हमने सारे यूजिंग स्पॉट हीलिंग उसको हील कर दिया था और रिमूव कर दिए थे, राइट? सो दिस इज द पर्पस ऑफ स्पॉट हीलिंग. अब इसके स्टेप्स क्या हैं? ओपन एनी इमेज, अगेन सेम, सिलेक्ट स्पॉट हीलिंग टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल, देन click and drag on the image. Exactly what we are doing.
हम क्लिक कर रहे थे जहां पर भी स्पॉट हीलिंग लेके वहां से स्पॉट रिमूव हो रहे थे, है ना। क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते थे हम, ड्रैग करने से भी वो रिमूव हो रहे थे। पूरा पार्ट जो था साइड में वो वहां पे कलर वहां से पिक करता था और वहां ड्रॉप कर देता जहां हम क्लिक करते हैं यूजिंग स्पॉट हीलिंग। तो अगेन सेम स्टेप्स आ गए। ओके, देन लेट्स मूव फर्दर। The next tool that we are going to use is stamp tool. Now talking about the stamp tool, there is just one extra step in the stamp tool, okay? As you know, there are two types of stamp tools, clone and pattern. In the clone and pattern stamp tools, why we use clone stamp tool? Yes, beta? Very good. Clone stamp tool is used to create a copy of an image, right? Or to create a clone of an image. Why we use pattern stamp tool? To fill an area with the selected pattern, है ना? Then we are using this pattern stamp tool. अब इनके steps में difference क्या है? First we are talking about the clone stamp tool, okay? First two step will be same. Open any image, select the clone stamp tool from the tools panel. But then there is one extra step, third step जो आएगा. Yes, hold down the Alt key and select the source point. ठीक है? Source point क्यों select करने हैं? Because we have to tell the stamp, clone stamp, कि हमें किस चीज का clone बनाना है, right? So for that purpose, we need to use over here, hold down the Alt key. होल्ड करनी है ऑल्ट की, ठीक है? और ऑल्ट की होल्ड करने के बाद कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना है? सोर्स पॉइंट, ठीक है? सोर्स पॉइंट सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिर क्या करेंगे? क्लिक एंड ड्रैग ऑन द इमेज। क्लियर हुआ? होल्ड द ऑल्ट की एंड सिलेक्ट द सोर्स पॉइंट, सिर्फ यही स्टेप डिफरेंट आया। अब जब पैटर्न यूज कर रहे हैं, पैटर्न में तो कोई सोर्स पॉइंट भी नहीं सिलेक्ट करना होता, तो ये स्टेप रिमूव हो जाएगा क्या? तो इस स्टेप की जगह पे इस बार क्या आएगा? पहले डिस्कस करते हैं कि यूज कहां से स्टार्ट करेंगे। पैटर्न के लिए वी हैव टू ओपन एन इमेज, सिलेक्ट द पैटर्न स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल, देन वी हैव टू सिलेक्ट द पैटर्न, ठीक है? वी हैव टू सिलेक्ट द पैटर्न फ्रॉम द ऑप्शंस बार, ओके? ऑप्शंस बार से हम उसको सिलेक्ट करेंगे पैटर्न को, फिर सेम है, क्लिक एंड ड्रैग ऑन द इमेज। क्लियर? सिर्फ स्टैम्प में दो एक्स्ट्रा स्टेप आए, थर्ड स्टेप हर बार एक्स्ट्रा आ रहा था स्टैम्प टूल में, क्लोन में भी आया और पैटर्न में भी आया। क्लोन में हमने होल्ड की, ऑल्ट की और सोर्स पॉइंट सिलेक्ट किया, और पैटर्न में हमने ऑप्शन बार से पैटर्न सिलेक्ट किया। क्लियर है? एनी डाउट इन दीज टूल्स? श्योर? इसमें क्या होता है, एक इमेज पर्टिकुलर है, पैटर्न सिलेक्ट किया, जहां जहां पे भी क्लिक करेंगे ना वहां पे पैटर्न आ जाएगा। इधर बैकग्राउंड है या इमेज है उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इट इज गोइंग टू पेस्ट द पैटर्न ऑन द इमेज, जहां भी हम स्क्रैच करते हैं, ठीक है? जहां पे भी हम क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, ओके, यस, ओके। देन आफ्टर दिस, yes, you want to ask something? Okay. Next is eraser tool. After this stamp tool, we are having eraser tool. अब eraser tool first is used. Why we use this eraser tool? Yes. To remove the unwanted part of the image, we use this eraser tool. Now there are three types of eraser. One is normal eraser, right? I'm writing just E for that, okay? Then we are having background eraser, and the third one we are having ME, magic eraser, right? अब देखो, eraser से unwanted part remove हो गया, background eraser से unwanted background remove हो गया. Now what about the magic? Only yes, आप बताइए बेटा जी, what is the use of the magic eraser particularly, Raghav?
यूज टू, गुड। यूज तो सेम होगा ऑब्वियसली, यूज तो सेम होगा, इरेजर का तो पर्पस सेम ही है। क्या है? अनवांटेड, अनवांटेड, अनवांटेड वर्ड है। गुड। इसमें क्या होता है, इट इज गोइंग टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट ऑफ द इमेज इन वन गो विद द सेम कलर। ओके, एडजेसेंट पार्ट को रिमूव करता है विद द सेम कलर विच इज कैरिंग द सेम कलर। अब देखो इसमें एग्जांपल लेते हैं। बोर्ड पे मेनली ग्रीन कलर का बोर्ड है, व्हाइट से मैं लिख रही हूँ इस पे, है ना। व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस ग्रीन कलर यूजिंग मैजिक इरेजर, क्या रिमूव होगा? गुड। सिर्फ जो मैंने लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, उसको छोड़ के उसने पूरे बोर्ड पे जो ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है पूरा रिमूव कर देगा। ओके, गुड। नहीं, वो नहीं करेगा। रीजन? वेरी गुड हरमन, क्योंकि ये ग्रीन कलर, नो डाउट दिस इज ऑल्सो ग्रीन कलर, बट देर इज अ बाउंड्री ऑफ द व्हाइट कलर, है ना, तो उसको एडजस्टेंट नहीं मिल रहा वो कलर, है ना, सिर्फ एडजस्टेंट वाले को रिमूव कर देगा, इसलिए बीच में कलर वो रह जाएगा। ओके, बाकी पूरे बोर्ड से ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा, बट एडजस्टेंट पार्ट नहीं है, इसलिए बीच में जो टेक्स्ट के बीच में ग्रीन कलर है वो एज इट इज ही रहेगा। यस, क्लियर हो गया? ओके, then after the eraser tool we are having gradient। अब gradient कहाँ यूज करते हैं? What is the use of the gradient tool? Yes, बेटा। Very good. It is used to fill an area of the image with the range of colors. Now, what does it mean? Range of color means we can apply multiple colors together, right? जैसे हमने gradient से rainbow जैसे color लेके background पे fill किए, है ना? उसमें हमने अलग-अलग style भी choose करके देखे थे. One is radial, good, radial, angle gradient, then linear gradient. ये सब use किए थे ना हमने? तो for that purpose you can use the gradient tool, जिससे हाँ डायमंड भी था ग्रेडियंट, राइट। तो ये सारे ग्रेडियंट के टाइप्स हैं, स्टाइल्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट, जिससे हम रेंज ऑफ कलर्स को अपने बैकग्राउंड में या अपने इमेज के ऊपर फिल कर सकते हैं, राइट। इन दिस ग्रेडियंट टूल एक इसके सिमिलर टूल है विद अ स्लाइट डिफरेंस, पेंट बकेट टूल। अब पेंट बकेट टूल में यूज क्या होता है इसका? यस, विद डिफरेंट कलर्स, नॉट रेंज। ओके, यहाँ वर्ड हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं। ओके, अब नाउ लुक एट दिस, सेम यूज है, इसमें भी कलर फिलिंग हो रही थी, इसमें भी कलर हो रही थी। इसमें रेंज ऑफ कलर मीन मल्टीपल कलर्स वी आर फिलिंग टुगेदर, बट हियर वी कैन फिल ओनली सिंगल कलर, दैट विल बी अ फोरग्राउंड कलर, राइट। सो दैट पेंट बकेट से जो भी फोरग्राउंड कलर में कलर होगा सिलेक्टेड, जहां पे हम क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, एडजेसेंट पार्ट्स में जहां तक उसको बाउंड्रीज नहीं मिल जाती, उसे एडजेसेंट पार्ट में वो फिल कर देगा उस कलर को। क्लियर है दोनों में? अब इसके स्टेप्स देखते हैं ग्रेडियंट टूल के। सबसे पहले ग्रेडियंट टूल कैसे यूज करते हैं? ओपन एनी इमेज, सिलेक्ट ग्रेडियंट टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। अब एक थर्ड स्टेप इसमें चेंज है, थर्ड स्टेप चेंज है। नाउ ग्रेडियंट, in gradient we have to select the gradient style। gradient picker से, yes, gradient picker से हमें उसका gradient का स्टाइल चूज करना पड़ता है ना पहले, तभी तो हम देखेंगे कि हाँ, that is why gradient में क्या आ जाएगा? थर्ड स्टेप, we have to choose the gradient style from gradient picker। ठीक है, हम रिपीटिंग अगेन, थर्ड स्टेप इसका होगा gradient का, we have to choose the gradient style from the gradient picker and then again same click and drag on the image। जैसे क्लिक करके ड्रैग करते हैं वो फिल हो जाता है, ऐसे ही होता था। ओके, पेंट बकेट में क्या हो रहा है? यहाँ हमें ड्रैगिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी पेंट बकेट में, सिंपल क्लिक से काम हो जाएगा। ठीक है, ओपन करेंगे इमेज को, पेंट बकेट सिलेक्ट किया टूल पैनल से, देन सिलेक्ट द फोरग्राउंड कलर। थर्ड स्टेप इसमें चेंज हो गया, सिलेक्ट द फोरग्राउंड कलर। अब फोरग्राउंड कलर के बाद क्लिक ऑन द इमेज, यहाँ ड्रैग नहीं लिखना, ठीक है, क्लिक ऑन द इमेज, और जहां क्लिक करते हैं वहां पेंट बकेट से पेंट फिल हो जाता है और वहां फिल हो जाता है। ठीक है, क्लियर?
yes you did it. Okay, then पेंट बकेट और दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया फर्स्ट? एनी डाउट? गुड. देन वी आर हैविंग ब्लर टूल. अब ब्लर टूल में इट्स नॉट टू लाइटन द इमेज, इट्स टू डिक्रीज या चेंज द विजिबिलिटी ऑफ द इमेज, राइट? तो ब्लर टूल हमने यूज किया था जब हम एक वेरी गुड यस, तो फर्नीचर के पीस पे मैंने ब्लर टूल यूज किया था, फर्नीचर ब्लर हो गया था और फोकस सिर्फ गर्ल की इमेज पे जा रहा था. अच्छा बताओ मोबाइल में कैसे हम इस तरह के पिक्स क्लिक कर सकते हैं नॉर्मल, अगर सिंपल है तो? यस, एक चीज पे फोकस कर ले या फिर पोर्ट्रेट मोड सिलेक्ट कर ले, है ना? तो उसमें भी क्या होता है, पर्टिकुलरली पर्सन की जो इमेज है वो उस पे फोकस होता है एंड बैकग्राउंड सारा हमारा ब्लर हो जाता है. तो सिमिलरली जब हमें इस तरह की ऑप्शन हमने चूज नहीं की, सिंपल पिक्चर है बट वी वांट टू क्रिएट द सेम इफेक्ट, तब हम ब्लर यूज करते हैं. ठीक है, ब्लर टूल. जहां जहां ब्लर टूल क्लिक सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे वो सारा एरिया जो है उसकी विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, फेड हो जाएगा वो. ठीक है, बिल्कुल. तो उसकी विजिबिलिटी कम हो गई, फेड हो गया, दैट्स व्हाई दूसरी चीज पे हमारा ऑटोमेटिकली फोकस ज्यादा जाएगा, है ना? अब ब्लर टूल में ब्लर के अलावा देयर आर 2 मोर टूल्स. वेरी गुड. शार्पन एंड स्मज. अब शार्पन से क्या होता है? इट इज यूज्ड टू शार्पन द इमेज, है ना? पर्टिकुलर पिक्सेल्स जो हैं हमारी इमेज के अंदर वो शार्प हो जाते हैं. लाइक दिस आर द स्मूथ वन. अगर शार्पन यूज करें तो इसके पिक्सल इस तरह से नजर आते हैं, राइट? अब विजिबल हो रहे हैं ना क्लियर कट. तो ये शार्पन से इफेक्ट क्रिएट होता है. इसके ओपोजिट, यस, इसके ओपोजिट क्या होता है? हमारे पास एक टूल होता है स्मज टूल. स्मज टूल में हम यूज किस पर्पस के लिए करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग कलर्स की स्ट्रोक्स लगाई या 3 कलर्स की स्ट्रोक लगाई, है ना? इट्स एग्जैक्टली लाइक फिंगर. स्मज टूल इज एग्जैक्टली लाइक फिंगर. जैसे हम फिंगर से कलर मिक्सिंग करते हैं, यहाँ पे भी हम स्मज से इस तरह से मिक्सिंग करते हैं और ना वो ब्लू रहा ना वो व्हाइट रहा और मिक्स शेड हो गया, हो गया. सो this we are using for the shading purpose, to mix 2 colors together and to give the shading effect. Clear हुआ smudge का purpose? Good. Then we are having a dodge tool. ब्लर में विजिबिलिटी डिक्रीज कर रहे थे पर डॉज में इमेज को लाइटन कर रहे हैं. शार्पन टूल में उसके पिक्सल को शार्प कर रहे थे. उससे क्या हो रहा था? देखो, लुक एट दिस बेटा, ये सॉफ्ट इमेज है, शार्पन से इसके पिक्सल ऐसे विजिबल होंगे. ठीक है, शार्प हो गए पिक्सल, हाईलाइट हो गए हैं अलग से. ओके, चलिए देन नेक्स्ट हम यूज कर रहे थे डॉज टूल. अब डॉज टूल में क्या है? डॉज टूल इज यूज फॉर द पर्पस टू लाइटन एन इमेज. सपोज दैट यू आर अटेंडिंग अ फंक्शन और कितनी देर धूप में खड़े रह के वैसे ही कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया, है ना? पिक्स में भी वैसा ही आएगा जैसा ओरिजिनली है. तो लेटर ऑन वी वांट टू चेंज दैट. सो हमारी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, ब्राइट करने के लिए, हमारे फेस को लाइटन करने के लिए हम यूज करेंगे डॉज टूल. ठीक है, जिससे पिक्चर फेयर हो जाएगी हमारी. क्लियर? दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग डॉज टूल. अब डॉज के ऑपोजिट एक टूल है, इसी की कैटेगरी के अंदर है बर्न टूल, बर्निंग इफेक्ट देने के लिए. ठीक है, टू गिव द बर्निंग इफेक्ट. इससे लाइट हो जाता है, इससे डार्क होकर बर्न जैसे स्किन आ जाते हैं, बर्निंग इफेक्ट होता है. देन वी आर हैविंग स्पॉन्ज टूल. स्पॉन्ज टूल से डार्क हो जाती है इमेज. बर्निंग में और स्पॉन्ज में डिफरेंस है. बर्निंग में जैसे बर्न होने के बाद भी कलर स्किन ही रहता है हमारी स्किन का, है ना, बट डार्क हो जाती है थोड़ी, वैसे बर्न में होगा. स्पॉन्ज में वो बिल्कुल ग्रे जैसा हो जाएगा. ठीक है, इफ यू आर यूजिंग स्पॉन्ज अगेन एंड अगेन तो आप देखोगे वो जो स्किन का टोन है बिल्कुल ग्रे शेड में आ जाएगा, ब्लैक शेड में आ जाएगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग स्पॉन्ज ओवर देयर. क्लियर दोनों में डिफरेंस? बर्न में क्या था बेटा? बर्निंग इफेक्ट आ रहा था, स्किन का शेड रहा था बट डार्क हो रहा था, ब्राउन सा शेड आ जाता है उसमें. बट इसमें ग्रे शेड पेयर होता है. जब हम स्पॉन्ज टूल यूज करते हैं ना तो बिल्कुल ग्रे शेड विजिबल होता है स्किन की जगह. तो वो अलग से जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती है ना, देखिए आपने, वैसा इफेक्ट आता है स्पॉन्ज से. ठीक है, क्लियर हो गया डॉज के तीनों? गुड. देन वी आर हैविंग 2 more tools. First is pen.
सेकेंड वन इज पाथ सिलेक्शन। अब दोनों में मैंने कॉमन यहाँ पे लिखा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। कुछ एक पॉइंट इसमें ऐसा है जो दोनों में सिमिलर होता है, अदरवाइज देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट पेन की बात करते हैं। पेन टूल में कैसा होता है, पेन टूल जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, वी गॉट अ पेन, है ना, स्क्रीन पे वी हैव टू ड्रॉ, क्लिक किया जहाँ पे, वहां एंकर पॉइंट आ गया, दिस इज नोन एज एंकर पॉइंट। अगेन क्लिक किया, एंकर पॉइंट आ गया, कुछ नहीं ड्रॉ हो रहा, कोई शेप नहीं हो रही, कोई फिल नहीं हो रहा, सिंपल एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं। बट 2 बार के बाद जब तीसरी बार हम क्लिक करेंगे इमेज पे, ऑटोमेटिकली इट गेट्स जॉइंट एंड कलर विल बी फिल्ड इनसाइड इट। जो कलर फोरग्राउंड में सिलेक्टेड है ना, बाय डिफॉल्ट वही आ जाता है। क्लियर? यस, ऑफ कोर्स वी कैन चेंज। वो ऑप्शन बार में ऑप्शन मिल जाएगी, फिल में से जाके आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब पेन से क्या हुआ, लुक एट दिस, एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए, आफ्टर सिलेक्टिंग द थर्ड एंकर पॉइंट शेप ड्रॉ हो गई, फिल हो गया, डजंट मीन कि इमेज यहीं तक फिनिश हो जाएगी। एक और एंकर पॉइंट मैंने क्लिक किया, ये इमेज अपने आप चेंज हो गई, ठीक है। क्लियर? ऑटोमेटिकली जितने आप एंकर पॉइंट करते जाओगे, हाँ, एक जितने आप एंकर पॉइंट ऐड करते जाओगे, ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन होते जाएंगे और कलर फिल होता जाएगा। सेम शेप में सेम होगा, नहीं बच्चा, सेम फिल होगा, ऑटोमेटिकली फिल होता है, करना नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। जैसे ही एंकर पॉइंट लिया वो ज्वाइन हो गए ना, वो सेम शेप बन गई, एक ही शेप बन गई है वो, तो वो एक ही शेप में वो ऑटोमेटिकली फोरग्राउंड कलर फिल हो जाता है, ठीक है। अब देखो पाथ सिलेक्शन में इसके ऑपोजिट कैसे है और क्या चीजें सिमिलर है इसमें। लुक एट दिस, यहाँ पे मेरी कोई इमेज नहीं थी, मैंने एंकर पॉइंट ड्रॉ किया और इमेज बनाई, बट इन पाथ सिलेक्शन ऑलरेडी देयर इज एन इमेज ऑन माई स्क्रीन। यूजिंग पाथ सिलेक्शन व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जब हम, तो इसके कॉर्नर्स में एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ मैं एंकर पॉइंट बना रही थी, फिर शेप बन रही थी, यहाँ शेप ऑलरेडी थी, मैंने इसको क्लिक किया और एंकर पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब इन एंकर पॉइंट्स को अगर आपको रीशेप करनी है, ये इमेज को रीशेप करना है, ठीक है, ट्रायंगल बनाना है या पेंटागन बनाना है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट। पाथ सिलेक्शन से हम ये करते हैं, ऐड करते हैं एंकर पॉइंट और डिलीट करते हैं। अब ऐड कहाँ होगा, when you are having an empty glass, can you add some water in that? Yes. And when you are having already filled glass, तो हम उसको क्या करेंगे, empty करेंगे, तो और तो नहीं उसमें ऐड कर सकते, right? तो this is exactly what we are doing over here. अगर anchor point already है, हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, there will be option to delete anchor point. Okay? अगर एंकर पॉइंट है, उस पर राइट क्लिक कर रहे हैं, there will be option of delete anchor point. एंड इफ देयर इज नो एंकर पॉइंट, ये लाइन है, लाइन के ऊपर तो कोई एंकर पॉइंट्स नहीं है ना, अगर मैं इस लाइन में सेंटर में या कहीं भी इस लाइन के ऊपर क्लिक करूं, राइट क्लिक करूं, तो डिलीट की बजाय ऑप्शन आएगी ऐड एंकर पॉइंट। क्लियर? सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐड एंकर पॉइंट किया, ये वाला, इसको क्लिक करके बाद में ड्रैग कर दिया और वो पूरी शेप क्या हो गई, इस तरह से रीशेप हो गई, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एडिंग एंड डिलीटिंग द एंकर पॉइंट्स। क्लियर हो गया? श्योर? गुड। लेट्स मूव ऑन। देन वी आर हैविंग अ टेक्स्ट टूल। बताइए बेटा, टेक्स्ट टूल क्यों यूज करते हैं? वेरी गुड, इट इज यूज टू ऐड द टेक्स्ट ऑन द इमेज। अब टेक्स्ट टूल में देयर इज अ ऑप्शन जिससे हम शेप डिसाइड कर सकते हैं टेक्स्ट की कौन सी होगी। बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स की शेप कैसी होगी, वो कौन सी ऑप्शन थी? वार्प टेक्स्ट टूल, है ना, या वार्प टूल। अब इस वार्प टूल से या वार्प टेक्स्ट टूल से क्या करते हैं, हम टेक्स्ट की शेप चेंज कर देते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पस वी आर यूजिंग दिस ऑप्शन, वार्प टेक्स्ट टूल, ओके। देन आफ्टर दिस टेक्स्ट लिख लिया, उसकी शेप चेंज कर ली, अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस हमने उसको एक पर्टिकुलर स्टाइल दे दिया, राइट। देन हमें शेप ड्रॉ करनी है। अब शेप जब हम ड्रॉ कर रहे हो, लुक एट दिस, उसमें स्टेप सेम आएंगे शेप टूल में। शेप टूल में स्टेप्स क्या रहेंगे, सेम अगेन। व्हाट इज दिस? सिलेक्ट शेप टूल, है ना, शेप में से वो पर्टिकुलर शेप सिलेक्ट करेंगे जो हमें ड्रॉ करनी होगी। देन क्लिक एंड ड्रैग ऑन द इमेज, जैसे हम MS पेंट में भी क्या करते थे, रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, क्लिक किया, ड्रैग किया,
रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता था, सिंपल क्लिक से हो जाएगा? नो, वी हैव टू ड्रैग दैट आल्सो। सिमिलरली शेप में भी हम क्या करेंगे, शेप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे और वो जो शेप है वो स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। क्लियर हो गया डिफरेंस? चलिए, देन वी आर हैविंग द व्यूइंग टूल्स। अब व्यूइंग टूल्स क्या होते हैं? दैट इज यूज्ड टू व्यू समथिंग, कैटेगरी के नेम से क्लियर है ना, व्यू टूल। अब व्यू टूल्स में हैंड टूल है, जूम टूल है। सबसे पहले जूम का यूज बताइए। ओके, यस, somebody else, what is the use of zoom tool? हाँ, कंट्रोल एंड प्लस की से हम उसको जूम कर सकते हैं, कंट्रोल एंड माइनस से जूम आउट कर सकते हैं। यस, जूम टूल इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द इमेज और टू इनलार्ज द इमेज। ठीक है, जैसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनलार्ज हो जाती चीज, बड़ी दिखती है। सिमिलरली जब हम जूम टूल से देखेंगे तो पिक्चर जो है इनलार्ज हो जाएगी। ओके, हैंड टूल क्यों यूज करेंगे अब? टू एडजस्ट द पिक्चर। अब इतनी साइज, वेरी गुड, अब साइज इतना बड़ा हो गया कि स्क्रीन पे फिट ही नहीं हो रही इमेज, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द हैंड टूल सो दैट उसको एडजस्ट कर सके उसके साइज को। क्लियर? मान लो आपकी इमेज है इतनी बड़ी, स्क्रीन है छोटी सी इतनी सी, है ना, पूरी इमेज तो नहीं आ सकती स्क्रीन पे। सो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्क्रीन में उसको फिट करने के लिए हैंड टूल यूज करेंगे। पहले इतना पोर्शन देख लिया, फिर हैंड टूल से इतना वाला देख लिया, फिर अगला पार्ट देख लिया। ठीक है, उसको एडजस्ट करने के लिए हैंड टूल यूज करते हैं। क्लियर हो गया हैंड टूल और जूम टूल का? गुड, इजी है। नो 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 नीड। ओके, देन वी आर हैविंग लेयर्स। अब लेयर्स क्या होती हैं? Very nice. Layers are the transparent sheet. Because they are transparent, all the layers are visible on the same time, right? For example, if I'm placing my hand over here and then there is another hand, पिछले वाला hand visible हो रहा है? No. But layers में क्या है? Transparent sheets हैं. अगर ये hand transparent होता फिर तो visible होता ना? So that is why layers में सारी लेयर्स एक साथ विजिबल हो जाती है बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट, और वो स्टैक होती है एक के ऊपर एक। जैसे यहाँ पे मैंने हैंड के ऊपर हैंड रखा था, सिमिलरली लेयर्स के ऊपर लेयर आती है, एक के ऊपर एक स्टैक होता है टॉप पे, एंड वी कैन सी ऑल द लेयर्स टुगेदर। और जो लेयर हमें नहीं चाहिए हम डिलीट कर सकते हैं, न्यू लेनी है तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें 3 बेसिक ऑपरेशंस है जो हम परफॉर्म करेंगे लेयर्स में। फर्स्ट, क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है, डिलीट लेयर, वेरी गुड, एंड रीनेमिंग अ लेयर। Now look at this. For create a new layer and to delete a layer, we have particular buttons in the layer panel. But to rename, there is no button. ठीक है, that we can click and rename. Yes. बाय डिफॉल्ट एक लेयर तो होनी चाहिए ना वहाँ पे। अगर आप एक्स्ट्रा एक और लेयर ऐड करो फिर उसको डिलीट कर सकते हो पिछली वाली लेयर्स को, ठीक है, बट देयर शुड बी एटलीस्ट 1 लेयर। ओके, देन क्रिएट अ न्यू लेयर करना है तो क्या करना है? सिंपल स्टेप्स है, सिलेक्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू लेयर बटन इन द लेयर्स पैनल, दैट्स इट। हाउ टू क्रिएट अ न्यू लेयर? Click on create a new layer button in the layer panel, that's it. ये एक मेन्यू कमांड भी आपको दी हुई है, आई नो, है ना, जिसमें लेयर्स में जाते हो, न्यू में जाके फिर लेयर लेते हो, राइट? दिस इज अनदर मेथड, बट द वन सिंपलेस्ट मेथड इज जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू लेयर बटन इन द लेयर्स पैनल। जैसे लैब में हमने करा था ना, बॉटम में राइट कॉर्नर में बॉटम में एक बटन आ रहा था, इस पे क्लिक कर दे एक न्यू लेयर आ गई, ये वो बटन है, क्रिएट अ न्यू लेयर बटन। इसको क्लिक करते ही अपने आप एक न्यू लेयर अपीयर हो जाती है। देन डिलीट लेयर, उस क्रिएट अ न्यू लेयर के बॉटम साइड पे जब हमने देखा था उसके साथ में एक डिलीट का ही बटन था, रिसाइकल बिन जैसा, है ना, डस्टबिन के जैसा। तो उसमें क्या होता था? डिलीट लेयर बटन, उसका नाम था डिलीट लेयर। तो जस्ट आपने क्या लिखना है?
select the layer, क्योंकि select करेंगे तभी तो delete करेंगे ना. So select the layer, then click on delete layer button in layers panel. One of the simplest method to delete a layer. Select, note it down beta. Book में different है, maybe you found it difficult. So this is the simplest one. Select the layer. To delete a particular layer, we need to select a layer. Second step होगा, click on delete layer button in the layers panel. That's it. Click on delete layer button in layers panel. Done? Then, sure beta, deleting it? Okay. Repeat करूं बेटा? Okay, fine. Then renaming की क्या है बच्चा? Look at this. As I told you earlier, there is no button to rename a layer, right? So how we could rename a layer? Double click on the layer and type new name. That's it. जहाँ layer 1, layer 2 लिखा आ रहा है ना, name पे double click on the layer name and type new name. That's it. Okay. वहाँ है. Double click on the layer name and type new name. ठीक है? हाँ, डबल क्लिक करके नेम चेंज हो जाता है. बिल्कुल. ओके, देन लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके. यू आर आस्किंग अबाउट डिलीट द लेयर. डिलीट में बेटा सिलेक्ट करो लेयर को एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट लेयर बटन. ठीक है? क्रिएट लेयर के सिंपल है बेटा. क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू लेयर बटन इन द लेयर्स पैनल. इन दोनों में स्टेप्स यही है. क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन इन द लेयर्स पैनल. दैट्स इट. बस डिलीट में उसको सिलेक्ट करना पड़ता है लेयर को. ओके. क्रिएट के लिए तो सिलेक्शन भी नहीं करनी पड़ती, सीधा लेयर क्रिएट होती है. ओके. अब एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में एग्जिस्ट होता है. दैट इज आफ्टर द यूजेस एंड स्टेप्स वी आर हैविंग शॉर्टकट कीज. Note it down, few shortcut keys. First is to increase the brush size. Note down beta. It's okay. Note down. To increase, first shortcut key जिसकी हम लिखेंगे, to increase the brush size. अपनी नोटबुक पे लिखो बेटा. To increase the brush size. ब्रश साइज हम जो स्क्वायर ब्रैकेट है ओपन वाली ये यूज करते हैं, है ना. तो फर्स्ट में ये आएगा आंसर. दिस स्क्वायर ब्रैकेट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रश. देन सेकंड इज टू डिक्रीज द ब्रश साइज. यस, वेरी नाइस. टू डिक्रीज द ब्रश साइज, क्लोज ब्रैकेट. गुड. इंक्रीज है तो ओपन वाली स्क्वायर ब्रैकेट, डिक्रीज है तो क्लोज वाली स्क्वायर ब्रैकेट. देन थर्ड शॉर्टकट की लिखो, टू डीसिलेक्ट द सिलेक्शन. वेरी गुड. द सिलेक्शन. टू डीसिलेक्ट द सिलेक्शन. डी बेटा, डी. डी डॉल. डीसिलेक्ट का डी. ठीक है. टू डीसिलेक्ट the selection we use control plus D. Clear हो गया? Now to zoom in. Very good. Control and plus key. ठीक है. Control and plus key. To zoom in. जब zoom करना है, पिक्चर को enlarge करना है, मैग्नीफाई करना है, then control and plus. अब इसके ऑपोजिट हो जाएगा. वेरी नाइस. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. टू जूम आउट, कंट्रोल के साथ हमने यूज करना है माइनस सिंबल.
ओके, क्लियर है बेटा? जूम इन में कंट्रोल के साथ प्लस होगा एंड जूम आउट में कंट्रोल के साथ माइनस यूज होगा। ओके